खबर बिल्कुल जाली है, झूठी है, फेक है, बेबुनियाद। एसपी सिटी ने देखा जी, बहुत सारे लोगों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एक एसपी ने जिसके पास 20 से ज्यादा थाने हैं और उन्होंने अपनी डिवीजन के हर थाने के एसएचओ को उसकी रिडक्शन की है, उसके रैंक में तनाजली की है, रैंक में कमी की है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ हो ना तो ये लाहौर पुलिस बिल्कुल ठीक हो जाए। सबसे पहली बात, कानून में ये है कि एसपी जो है वो इंस्पेक्टर को सजा नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर मींस 3 स्टार इंस्पेक्टर। ये बहुत बड़ी बात है कि एसपी सिटी पुलिस के साइन चोरी हो गए हैं, कोई भी कर सकता है। ये किस तरह हो सकता है? थाना काना की हदूद में एक चौकी है लखों की। उस चौकी में एक इंतहाई करप्ट बदनाम अफसर, पुलिस अफसर अदनान विरक उसका नाम है, उसको तैनात किया गया। आईजी साहब के नाक के नीचे। देखिए, आईजी साहब की नाक के नीचे नहीं, ये डीआईजी लाहौर की नाक के नीचे लगा। नाअहली नहीं है ये? जी बिल्कुल नाअहली है तो सही। पूरे लाहौर का फैसल का अमरान ने ठेका तो लिया हुआ ना। ये चौकी है थाना काना की, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लखों की चौकी है। यहाँ पर ईद के करीब एक बंदे को जंजीरों में जकड़े हुए चौकी में रखा जाता है और उससे पैसों की डिमांड की जा रही थी। ये रकम कितनी थी? 2 लाख रुपया। 2 लाख का जो भाई मुदई बना है कि हमसे 2 लाख मांगा गया। मोहसिन नामी कांस्टेबल का फोन आता है, हम अपने भाई को मिलते हैं, जाते हैं, पैसों को अरेंज करते हैं। जब हम वापस आते हैं और मैं जब देखता हूँ उस कमरे में तो मेरे भाई की लाश साफे से टंगी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। मैं हूँ खावर बुखारी। नाज़रीन, अहम खबरें हैं क्राइम के हवाले से। सबसे पहले तो खबर ये है कि 15 अफसरों को, पुलिस एहलकारों को पंजाब पुलिस के डिमोट किया गया है। किसी को सब इंस्पेक्टर से एएसआई बना दिया गया है, किसी को इंस्पेक्टर पुलिस से एएसआई बना दिया गया है, सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब। आतिफ मलिक साहब से मुख्तलिफ इन ख़बरों के हवाले से जानेंगे कि क्या हुआ है और राव अब्दुल करीम साहब इतनी तेज़ी से जो है पंजाब पुलिस में सफाया क्यों करते जा रहे हैं और क्या वाकई कोई रिफॉर्म एक्ट आ रहा है। दूसरा, इनसे ये भी जानेंगे कि सेशन कोड के अंदर जो वाक़या पेश आया उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और उसके अंदर क्या कार्रवाई हो रही है। फिर इनसे ये भी जानेंगे कि इनके पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी है इफ्तिखार मसीह के हवाले से, जिसकी लाश मिली है, उस हवाले से भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, कैसे हैं आतिफ भाई? जी खैरियत। खबरें बहुत ज़्यादा हैं क्राइम की और आपसे बेहतर ज़्यादा हमें कोई नहीं बता सकता था। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आज ख़बर आई है आईजी पंजाब साहब के हवाले से और एसपी सिटी के हवाले से कि उन्होंने 15 अफसरों को डिमोट किया है, तो ये ख़बर क्या है और डिमोशन की वजह क्या है? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि ये खबर बिल्कुल जाली है, झूठी है, फेक है, बेबुनियाद है। एसपी सिटी ने देखा जी, बहुत सारे लोगों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपनी खबर का जिम्मेदार हूँ, मैं हर चीज़ का जिम्मेदार हूँ। मेरी खबर गलत होगी, बेशक आप मुझे नोटिस भी आ सकता है, लेकिन बात यह है मेरी खबर गलत नहीं हो सकती। मैं 2 दिन से इसकी तहकीक कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक एसपी ने जिसके पास 20 से ज़्यादा थाने हैं और उन्होंने अपनी डिवीजन के हर थाने के एसएचओ को उसकी वो रिडक्शन की है, उसके रैंक में तनाजली की है, रैंक में कमी की है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ हो ना तो ये लाहौर पुलिस बिल्कुल ठीक हो जाए। इतने आजकल के अफसरान में इतनी जुर्रत नहीं है, क्योंकि कई एसपीओ से ज़्यादा कई उनके डिवीजन में तैनात सब इंस्पेक्टर, तैनात इंस्पेक्टर उनसे भारी हैं। ठीक है, और ये सिटी डिवीजन है, यहाँ पे ऐसा भारी हैं। जो मैंने ओवरऑल बात की है कि लाहौर में ऐसे कई एसएचओ तैनात हैं जो कि अपने एसपी से भारी हैं। ठीक है, ये हैरतअंगेज़ बात नहीं, ये बात है, वो बड़े भारी हैं, वो लगते हैं, ये अपनी मर्जी से लगते हैं। हाल ही में एक एसएचओ को एक आईजी जो है वो उसको सस्पेंड क्लोज कर रहा है, लेकिन उसके पास ऐसी पता नहीं कौन सी गिदर सिंह की कौन सी सिफारिश है कि डीआई साहब उसको फिर उसके मनपसंद बड़े थाने में तैनात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये खबर दुरुस्त नहीं है और मुस्तनद खबर नहीं है, तो फिर सुबह से इस खबर का चर्चा क्यों है? देखिए जी, ये जो नोटिफिकेशन है ये 25/3/2026 का है। ठीक हो गया, आपने शायद इस नोटिफिकेशन को पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। अच्छा, जब ये नोटिफिकेशन पढ़ा जाता है, इस नोटिफिकेशन के बारे में अक्सर मेरे सहाफ़ी दोस्तों ने खबर चला दी और बीपर भी दे दिया। ठीक हो गया कि यार भी हो गया, यानी कि पूरे लाहौर में ना एक खौफ की लहर दौड़ पड़ी कि हर डिवीजन के जो एसएचओ से ना कह रहे यार वो एसपी साहब सिटी ने एडा बड़ा नोटिस ले लिया कि 15 इंस्पेक्टर्स, जिनमें इंक्लूडेड 6 इंस्पेक्टर हैं, कुछ 7-8 सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ चौकी इंचार्जेस हैं, उनकी रैंक में तनाजली कर दी है। और देखें ना, अगर किसी के रैंक में तनाजली होगी तो ऑब्वियसली उसकी सज़ा होगी, जब वो सज़ा मिलेगी तो वो क्लोज होगा।
बट दे आर स्टिल ऑन देयर सीट्स, बिल्कुल। वो अपना काम जारी रखे हैं। मुझे थोड़ी सी तशवीश जाहिर हुई, मैंने इस खबर को बड़ा प्रोब किया कि आज तक कभी किसी एसपी ने ऐसा कदम नहीं उठाया, और तमाम डिवीजन्स में ना एक खौफ की लहर दौड़ी है कि अगर एसपी सिटी ने इतना बड़ा ऑर्डर कर दिया है तो फिर तमाम एसपीज जो हैं वो ऑर्डर्स करेंगे, तमाम को सस्पेंड क्लोज लाइन या उनकी तनजली करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी फिर एक ज़राए से बात हुई, उन्होंने कहा जी खबर बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है, फेक है। इसमें मैं हैरान होऊंगा अपने दोस्त साफ़ी भाइयों से, वो पढ़ बेचारे, उन्होंने वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा और पेपर दे दिया। आप देखें इस नोटिफिकेशन में जो अजीब सी बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात, कानून में ये है कि एसपी जो है वो इंस्पेक्टर को सजा नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर मींस 3 स्टार इंस्पेक्टर, नॉट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। एसपी उस इंस्पेक्टर के बारे में अपने हाई ऑफिशियल्स को लिख सकता है कि जनाब इसने ये मिसकंडक्ट किया है तो इसको ये सज़ा दी जाने की सिफारिश की जाती है, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता कि उसको उड़ा दो, ठीक है। पहली बात एसपी नहीं उड़ा सकता, जबकि सिटी डिवीजन में इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 जो इंस्पेक्टर्स हैं इसके अंदर, बिल्कुल, ठीक है, और 6 सब इंस्पेक्टर है। 6 सब इंस्पेक्टर है और आईपी मींस इंस्पेक्टर ना, वो इंस्पेक्टर हैं। यानी कि टोटल उन्होंने, यानी कि पूरी डिवीजन में अगर फर्ज करें ये 15 थाने हैं तो 15 थानों के ही एसएचओ को सजा देती। ये 15 थाने ओवरऑल पूरा लाहौर ही बनता है? नहीं, ये एक डिवीजन है। अच्छा, ये लाहौर में 6 डिवीजन है। ये सिटी डिवीजन है, ये समझिए कि एक जिले के बराबर है। कैंट डिवीजन है हमारी लाहौर में, वो भी एक जिले के बराबर है। लेकिन ये बड़े थाने हैं, ये बड़े थाने हैं, एक कैटेगरी के थाने हैं। सिटी डिवीजन एक कैटेगरी के डिवीजन है। अब जिस तरह अब इस्लामाबाद की अगर आप हम बात करें ना, तो जो लाहौर में हमारा काना थाना ना, उतना ही इस्लामाबाद है, ठीक है, लेकिन वो कैपिटल सिटी है। बात यह है कि एसपी सिटी मोहम्मद बिलाल साहब हैं, वो बड़े डिसेंट शरीफ आदमी हैं, और उनसे सज़ा लेने वाला तो मैं कह रहा हूँ बड़े ही बदबख्त अफसर होगा, क्योंकि वो चीज़ को खुद प्रूव, मैं हमारे एसपी वो इकबाल टाउन भी रहे हैं, मेरा उनसे अच्छा मिलना जुलना है, तो मैं जब देखता हूँ कि वो जब दोनों पार्टीज़ को सुन रहे होते हैं ना, वो बड़ा गौर कर रहे होते हैं और बारीक बिनिया कर रहे होते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि इन दोनों पार्टियों का मसला हल हो जाए, कि वो पर्चे तक ना जाएं। अगर पर्चे तक वो जाएंगे तो आपको पता है पुलिस ने पैसों से खाने से बाज नहीं आना, जो जितने पैसे लगाएगा वो पार्टियों का नुकसान है। वो समझाते हैं कि आप पर्चा क्यों करा रहे हैं। तो मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी इस बात से लाइल्मी का इजहार किया। सिर्फ ये साइन जो है उनके, ये नोटिफिकेशन के ऊपर साइन जो हैं, ये उनके असली हैं, बाकी नोटिफिकेशन जाली है। अब साइन तो कोई भी किसी का स्कैन कर सकता है। तो ये अब ये देखें ना, ये साइन है, ये एसपी साहब के साइन है। भाई एक मिनट, ये बहुत बड़ी बात है कि एसपी सिटी पुलिस के साइन चोरी हो गए हैं, कोई भी कर सकता है। ये तो ये किस तरह हो सकता है? नहीं, ये पहले भी एक अफसर के हुए थे, वो एक जाली नोटिफिकेशन ग्रुप्स में आते जाते रहते हैं। असल में ना एसपी जो सिटी हैं उनकी कोई मुखालफत भी चल रही होगी, कुछ लोग उनसे नाराज़ भी होंगे, तो ये एक लहर सी आती है और नाराज़ लोगों ने एक ऐसा शोशा छोड़ दिया होगा कि एसपी और बदनाम हो जाए। पहले भी ये अपने एसपी साहब सिटी जो हैं वो उस मामले में आए हुए हैं। वो जो बच्ची उसमें गिर गई थी गटर में, बट गटर में जो गिर गई थी उस हवाले से भी उनकी वो हुई थी, बड़ी बासपुरस हुई। बासपुरस के बाद वो एक जब पिक्चर क्लियर हुई, क्योंकि जी पुलिस ने तो हर बंदे को थोड़ा सा तशद्दुद या उसको थोड़ा सा डांटना मारना तो होता है ना, ताकि वो माने। चोर को आप अगर 2 थप्पड़ नहीं लगाएंगे वो मानेगा ही नहीं चोर है। इस वजह से वो थोड़ा सा मामला हाईलाइट हुआ था। लेकिन बज़ाहिर एक वो अच्छे अफसर हैं बिलाल साहब जो हैं, और पार्टीज़ को सुनते हैं, अच्छा टाइम देते हैं, और डिवीजन में भी उनकी काफ़ी ग्रिप है। ऐसे वो सज़ा और ये इतनी बड़ी सज़ाएँ वो नहीं दे सकते। अच्छा आतिफ भाई, ये बताइएगा कि अब जैसा आपने पहले भी एक दफ़ा मेरे साथ गुफ्तगू की थी, बात की थी, उसमें भी आपने बताया था कि बड़े जो पुलिस अफसरान हैं उनकी तनज़्ज़ुली की जा रही है, और पुलिस के अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर ख़ास तौर पे करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल हो रहा है जी, दुरुस्त। जैसे ही आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब ने चार्ज लिया है, तो आते साथ सबसे पहले उन्होंने एसपी सदर जो हैं मियां मौज़म साहब, उनको मिसकंडक्ट पे, इख्तियारात से तजावुज़ पे ऑलरेडी बेसिकली एक इंक्वायरी उनके पास चल रही थी। इत्तफाक से ये एडिशनल आईजी थे, इंक्वायरी उनके पास चल रही थी कि किसी ने दरख्वास्त दी हुई थी कि जनाब ये कोई मामलात हैं, खातून शामिल थी और एक और बंदा शामिल था, इन्होंने एक पर्चा जो था वो गलत हो गया, उस पर इंक्वायरी चल रही थी, और फिर उस इंक्वायरी को प्रोब किया गया तो एसपी साहब गुनाहगार हुए। इसी दौरान जो एडिशनल आईजी जो थे राव अब्दुल करीम साहब, उनको आईजी बना दिया गया। तो आईजी बनाते साथ ही वो जब बंदा सीट पे आता है ना, तो उसने कुछ करके तो दिखाना होता है। तो उन्होंने
सबसे पहले मियां मौजम साहब के ऑर्डर किए थे इनको सस्पेंड क्लोज कर दिया जाए। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ। आईजी साहब पंजाब ने एक बड़ा स्टेप लिया। लाहौर में थाना काना की हदूद में एक चौकी है लखों की जी। उस चौकी में एक इंतहाई करप्ट, इंतहाई बदनाम अफसर, पुलिस अफसर अदनान विरक उसका नाम है, उसको तैनात किया गया। अब मुझे नहीं पता ये अदनान विरक वही है जो अपना इसके एंटी करप्शन का भी पर्चा था, में भी पर्चा था इसके ऊपर, एंटी करप्शन में भी पर्चा था, फिर कुछ इंक्वायरीज भी इसके खिलाफ थी। चुप चुपीते ये लग गया। आई डोंट समझ नहीं ये लग कैसे गया। तो आईजी साहब की नाक के नीचे, देखिए आईजी साहब की नाक के नीचे नहीं, ये डीआईजी लाहौर की नाक के नीचे लगा, फैसल कामरान साहब। अब फैसल कामरान साहब ने इसको लगाने की मजबूरी क्या थी, या उनसे वैसे ही 7 ऑर्डर हो गए, या उन्होंने लगा दिया, मुझे नहीं पता। क्योंकि फैसल कामरान साहब इतने करप्ट बेईमान बदनाम आदमी को लगाते नहीं होते, लेकिन लगा दिया। जब लगा दिया तो नाअहली नहीं है ये, जी बिल्कुल नाअहली है तो सही, लेकिन देखे ना वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। वो 24 घंटे वो पूरे लाहौर का फैसल कामरान ने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना। ये अगर फैसल कामरान ने लाहौर को चलाना है तो फिर ये सारे एसपीज और एसएचओ को हटा देते हैं, फिर वो फैसल कामरान ही फिरता रहे सारा दिन। ये इतनी नीचे फोर्स क्यों दी हुई है? देखे ना वो एक सुपरवाइजरी ऑफिसर है, उनका काम है इलाकों में जाना, थानों में विजिट करना, ताकि अगर वहाँ पे कोई साइलिन बैठे हुए अगर उसको नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो उसको दूर कर दें। फिर इसी बिहाफ पे वो खुली कचहरियाँ भी लगा रहे हैं। अब खुली कचहरी में थोड़ी सी इश्यूज इसलिए आ रहे हैं कि फैसल साहब आजकल कोर्स पे हैं, वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। जब कमांडेंट जो होता है वो कहीं मसरूफ़ हो जाए या बिजी हो जाए तो जो नीचे सफा होती है ना, जो ख़ास तौर पे हमारी जो लाहौर पुलिस जो है ना, वो बड़ी आराम पसंद है। वजह डीआईजी लाहौर आजकल नहीं है, डायरेक्ट फ़ोन सानू नहीं आ रहा, कोई वीआईपी काम होएगा इसे कर देंगे, तो इसलिए ना वो भी आराम से बैठे हुए। इस वजह से जिस तरह की वो कांस्टेबल की वीडियो आ गई, वो मंशियात सेल कर रहा है, ये मामला चल पड़े, फिर हफ्से पजाम में लोगों को रखा जा रहा है। ये चौकी है थाना काना की, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लखों की चौकी है। यहाँ पर ईद के करीब एक बंदे को जंजीरों में जकड़े हुए चौकी में रखा जाता है। सुना उसको 5 दिन से रखा हुआ था, ठीक, और उससे पैसों की डिमांड की जा रही थी। अब देखें ना, इलीगल डिटेंशन का मतलब पैसों की डिमांड है। वो इत्तेफाक से वीडियो वायरल हो जाती है, उस वीडियो पे डीआईजी लाहौर नोटिस ले लेते हैं और चौकी इंचार्ज में मोहर वगैरह को मुअत्तल कर दिया जाता है। इस पर आईजी पंजाब फिर एक और नोटिस लेते हैं और आईजी पंजाब उस थाने के एसएचओ को और उस सर्कल के एसडीपीओ को, यानी कि एएसपी साहब जिनको नूरी मखलूक कहा जाता है, आईजी साहब ने पहला स्टेप फॉरवर्ड लिया, उन एएसपी साहब को भी वहाँ से हटाया और एसएचओ को भी वहाँ से हटा दिया। बेसिकली अगर देखा जाए, एसएचओ मीन्स है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। थाने में चिड़िया भी पर मारे थे, एसएचओ को पता होता। पुलिस रूल 1934 में भी एसएचओ ताकतवर है और आज भी एसएचओ ताकतवर, ठीक है। अब मेरा सिर्फ फैसल कामरान से एक शिकवा है, मैं बताऊंगा कि जब एक टेन्योर में, एक चंक में आप एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करते हैं, एसएचओ सस्पेंड हो जाता है, एएसपी सस्पेंड हो जाता है, उसी थाने में फिर एक और चौकी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर एक शख्स को इलीगल रखा जाता है, उसका नाम इफ्तिखार मसीह है। इफ्तिखार मसीह, मेरी आज उसकी फैमिली से बात हुई, उनका भी शिकवा है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, ठीक है। एक तो वो अकलीती है, मसीह बरादरी है, और वो समझ रहे हैं कि हमें ये सबसे कमतर रखा जा रहा है। ये एक बात की बात है, मैं एक और स्टोरी फाइल करूँगा, उसमें बताऊँगा। अब इफ्तिखार मसीह को चौकी इंडस्ट्रियल एरिया के इंचार्ज इसहाक है, कांस्टेबल मोहसिन है और 6 नामालूम पुलिस अफसरान और हैं। नहीं जी नहीं, आगे बताता हूँ ना इफ्तिखार मसीह का हुआ गया है। ये भी एक बड़ी ट्विस्ट स्टोरी है कि इफ्तिखार मसीह का वो थाने चौकी में ले आते हैं, चौकी में ला के उसको इंटेरोगेशन रूम में बिठा देते हैं और उसके घर वालों को, उसकी बीवी को फ़ोन करते हैं कि 2 लाख रुपए दे दो, हम बंदे को छोड़ देते हैं। इफ्तिखार मसीह की बीवी को फोन करते हैं जी, पुलिस वाले मोहसिन नाम का कोई अगवा बराए तामान नहीं है, अगवाकार नहीं, किडनैपर्स नहीं, पुलिस है, कानून के मुहाफिज कॉल करते हैं कि जनाबे वाला आप हमें इतने पैसे दो और बंदा ले जाओ। इफ्तिखार के लवाकिन भाई भतीजा सारे जाते हैं, इफ्तिखार को वहाँ मिलते हैं और टाइम लेते हैं 4 बजे का कि 4 बजे हम पैसे लेके आते हैं, आप हमारा बंदा छोड़ देना। अब यहाँ पर कितनी दीदा दिलेरी और अफसरान की कि डीआईजी फैसल कामरान जैसा अफसर लाहौर में तैनात है, बेशक वो कोर्स पे है लेकिन शाम को वो आ जाते हैं ड्यूटी पे, उसके होते हुए भी इतना जिगर होना चाहिए, इतना जिगर कि वो पैसे मांग रहे हैं। और फिर जब वो 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे, रकम कितनी थी?
2 लाख रुपया 2 लाख 2 लाख रुपया मांग रहे। महज 2 लाख रुपए। जी 2 लाख सर, 2 लाख बड़े पैसे होते हैं एक बंदे को लेने छुड़ाने के लिए। इधर 20,000 इकट्ठे करने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है सडनली, फौरन, अचानक। बिल्कुल। अब ये मैं आपको एफआईआर का मतन बता रहा हूँ। ये एफआईआर के मतन में उसका जो भाई मुदई बना है कि हमसे 2 लाख मांगा गया। मोहसिन नामी कांस्टेबल का फोन आता है, मोहसिन हमें आता है, हम अपने भाई को मिलते हैं, जाते हैं, पैसों को अरेंज करते हैं। जब हम वापस आते हैं तो जब उससे मोहसिन से बात कर रहे होते हैं तो इंटेरोगेशन रूम से खिड़की तोड़ के कांस्टेबल, एक पुलिस एहलकार वर्दी में भागता फरार होता है। और मैं जब देखता हूँ उस कमरे में तो मेरे भाई की लाश साफे से टंगी होती है। मेरे भाई की लाश साफे से टंगी होती है। इसका जिम्मेदार कौन हुआ जी? फौरी तौर पे चौकी इंचार्ज का मुतल कर दो, गिरफ्तार कर लो। अब मुझे बताया वो एसएचओ कहाँ गया? ये तो कत्ल है। कत्ल की एफआईआर हुई? एफआईआर हो गई। एफआईआर तो हो गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई उसकी कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही कि कैसे, क्यों कत्ल हुआ। ये मामला आईजी पंजाब तक पहुंचा? मुझे नहीं पता, ये पहुंचना चाहिए। आईजी पंजाब तक नहीं पहुंचेगा तो मैं पहुंचा देता हूँ। आपके तो से पहुंच जाएगा। मैं आई साहब से कहता हूँ कि आई साहब हर चीज़ का नोटिस लेते हैं तो इसका भी नोटिस लें। यहाँ पर भी वो एसएचओ और वही सर्कल अफसर जो एसडीपी है वो भी मुअत्तल होना चाहिए कि उसके सर्कल में बैठ के इतनी दीदा दलेरी से पैसे भी मांगे जा रहे हैं और बंदे की लाश, यानी कि नेग्लिजेंसी है ये पुलिस की कि बंदा ने साफे से अंदर खुदकुशी कर ली।